नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और अमूमन सोशल मीडिया जो है उस पे तमाम खबरें आपने देखी होंगी। जो जेल होती है वहाँ के कई विचलित करने वाले वीडियो या फिर कई खुलासे करने वाले जो वीडियो होते हैं वो सामने आते हैं, लेकिन उस पे क्या कार्रवाई होती है और कितना ये जो पूरा सिंडिकेट है, इसको सिंडिकेट कहेंगे क्योंकि जो पूरा सिंडिकेट है जेल के अंदर का एक अलग ही दुनिया है, अलग ही कानून होते हैं। संविधान के अंदर जो कानून लिखे गए हैं वो कानून कहीं ना कहीं पूरी तरह इम्प्लीमेंट जेल के अंदर नहीं हो पाते हैं। मध्य प्रदेश की जेल का एक किस्सा जो आज आपके सामने साझा करना चाहता हूं। मेरे साथ मौजूद है एडविन जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, दलित पिछड़ों के ऊपर काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एडविन जी, ये बताइए, जिस तरह से आप आज सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, आपने कहा कि एक मध्य प्रदेश की जेल जिसमें गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं जो सुपरिटेंडेंट है जेल का उसके ऊपर कि वो जो दलित आदिवासी लोग हैं उनको नंगा करके पिटाई करता है, पैसे की डिमांड करता है। क्या कुछ है पूरा मामला, बताएं। सर, सबसे पहले जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान। सर, मैं मध्य प्रदेश के एक बॉर्डर से आ रहा हूँ। एक ट्राइबल इलाका है और वो ट्राइबल इलाका गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी पड़ता है और वो पूरा इलाका ट्राइबल इलाका है। थोड़ा शिक्षा की कमी भी है वहाँ पे, इसलिए अपराध भी होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा हुआ है सर, ऐसी घटना घटी है। कौन सी जेल है ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ये इंदौर संभाग में आता है और रतलाम जेल सर्कल के अंतर्गत वो आता है। ओके। उसमें क्या है कि वहाँ एक सुपरिटेंडेंट है दुष्यंत पकारे और उनके संग भरत गणेश है, मिठिया हेड साहब है, एक आवासिया जी है, कानालाल आवासिया हेड साहब वो है, और मतलब 8-10 लोगों है जिसका शिकायत में मैंने विवरण पूरा स्पष्ट दे रखा है। उनके द्वारा गरीब आदिवासी, दलित व आदिवासी हवालाती बंदियों को निवस्त्र करके, नग्न करके, जानवरों जैसी पिटाई करना, गाली गलौज कराना, शौच साफ करवाना, लेटरिन बाथरूम साफ करवाना और उनसे पैसे की डिमांड रखना, ये काम करते हैं। तो एक वीडियो मेरे पास मतलब मल्टीमीडिया पे वायरल हुआ तो मेरे पास भी आया, क्योंकि मैं दलित आदिवासियों की हक, अधिकार और सम्मान की आवाज उठाता हूँ। तो मेरा कर्तव्य था कि मेरे जैसे वो वीडियो आया, मेरे को पहले तो बहुत बड़ा शॉकिंग हुआ कि इस प्रकार की चीज आज भी 76 साल की आजादी में ये हो रहा। एक तरफ जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जेल का नाम हटा के उसका नाम सुधार गृह रखा है, ये बहुत बढ़िया कदम है और स्वागत योग्य है। और वो बंदियों को, जो हवालाती हो, मियादी बंदियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी बीच हमको ये मालूम हुआ कि इस प्रकार से जो दुष्यंत पकारे जी और उनके गैंग, उसमें गैंग में खुद कुछ मियादी बंदी भी है, सजा याफ्ता बंदी, उनको उन्होंने बॉस बना रखा और अवैध वसूली हो रही। साथ ही वहाँ पे जो जेल में जो बजट आता है, खाने का बजट हो या कुछ मेंटेनेंस का बजट हो, उसमें भी खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात को जब मैंने देखा तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करा। हमारे सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री, जो कि जेल मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनके कार्यालय में मैंने शिकायतें करी और अपने भोपाल जेल डीजी जो सिंह साहब है उनको शिकायत करी। उसके बाद जेल आईजी पांडे साहब, उनको शिकायत करी। जेल डीआईजी अपने मनसालाल पटेल साहब, उनको शिकायत करी। रतलाम जेल सर्कल इंचार्ज भदौरिया जी, उनको भी शिकायत करी। तो जांच वहाँ पे तमाम आपने अधिकारियों को शिकायत करी, मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को भी शिकायत करी, कानून भी उनके हाथ में है वहाँ का। तो इतना सब शिकायत करने के बाद भी आप दिल्ली आ गए, वहाँ कुछ हुआ नहीं क्या? नहीं सर, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मैं उनसे मिला, पॉजिटिव जवाब जरूर आया, लेकिन कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। कार्रवाई नहीं होने का कारण एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
और अगर जांच बैठी है, जब तक वो अधिकारी अगर वो ही जगह पे, तो वो जांच को प्रभावित कर ही रहा है। वो मेरे ऊपर भी दबाव डाल रहा है, कई प्रकार से दबाव डाल रहा है कि बोले कि अगर आपने जांच वापस नहीं ली तो तुम्हारे को खतरा हो जाएगा। तो मैं तो एक राष्ट्रीय अधिकारी हूँ, मेरा कोई बाल बाका नहीं होगा, मैं ऊपर तक सेटिंग है। तो ये बात करना तो ये दुख की बात है। ये ना सिर्फ मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जबलपुर और प्रशासनिक जस्टिस अपने इंदौर हाई कोर्ट, उनको भी दिया है। प्लस लगे हाथ मैंने मीडिया में भी दिया, बहुत से मीडिया ने छापा है, बहुत से ने नहीं छापा। फिर मैं यहाँ दिल्ली आया। दिल्ली में मैं कहाँ गए आप? दिल्ली में मानव अधिकार आयोग में सबसे पहले गया मैं। उसके बाद मैं पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया, गृह मंत्री कार्यालय में दिया, राष्ट्रपति जी को दिया, क्योंकि हमारे देश की फर्स्ट लेडी राष्ट्रपति है और वो आदिवासी समाज से आती है। और इतना बड़ा घटना अभी SC ST आयोग शब्दों में दे ही रहा हूँ। और साथ ही में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हमने यहाँ हमारे वकील है यहाँ के, उनके द्वारा एक जनहित याचिका भी उनके खिलाफ लगाई। उनके कम से कम अभी तक 8-9 CM हेल्पलाइन पे उनकी शिकायत हुई है। प्लस मेरे द्वारा उनकी 5 शिकायतें अलग से चल रही है जो जांच हो नहीं रही है। और सबसे मेन चीज कि उनको अभी तक पद से नहीं हटाया। सबसे मेन चीज, तो आपका साफ ये कहना है कि पद से जब तक हटेंगे नहीं तब तक जो है इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगी? आप ही मेरे को बताइए कि जिसकी जांच हो रही है वो वहाँ पे अधिकारी है, तो उसकी जांच किस प्रकार से होगी? बंदी क्या बोल पाएंगे उनके विषय में? सेकेंडली क्या है, सबसे मेन चीज सर मेरा ये है कि उनकी जांच हो, उनके साथ वालों की जांच हो। जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो उनको भोपाल मुख्यालय अटैच कर दिया जाए। और उनकी संपत्ति, उनकी पत्नी की संपत्ति, उनके जमाई की संपत्ति, उसकी लड़की की संपत्ति, उसके लड़के की संपत्ति, उसके भाई की संपत्ति, उनकी जांच की जाए। क्योंकि अब भी हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश में एक कुबेर का खजाना मिला। वो RTO का एक जवान था, उसके यहाँ हुआ, तो वो तो कुबेर का खजाना सिर्फ बहुत छोटा मिला। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है अगर इसकी जांच होगी और ये जांच होगी तो बहुत बड़ा कुबेर का खजाना खुलेगा। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है, मेरे मुख्यमंत्री, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, हमारे DG साहब सिंह साहब से, हमारे IG साहब पांडे जी से, हमारे DIG जेल मनसालाल पटेल से, हमारे रतलाम सर्कल जेल इंचार्ज भदौरिया जी थे कि आप सबसे पहले जांच शुरू करने से पहले तो उन लोगों को जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको वहां से हटाया जाए, जिससे वो जांच को प्रभावित नहीं करे और एक क्लियर, नीट एंड क्लीन जांच हो, जिससे दोषी को सजा मिले और फरियादी को इंसाफ मिले। तो यहाँ पे जो है, आप मध्य प्रदेश में भी आपने बताया तमाम जगहों पे आप जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे आप गए हैं, और उससे पहले अब उसके बाद आप दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी आपने मानव अधिकार, प्रेसिडेंट मोदी साहब, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह आप गए हैं। इसके बाद क्या आपकी रणनीति है, क्योंकि आपने पूरे स्टेट के अंदर भी सब जगह अपनी शिकायतें दी हैं, विलम्ब हो रहा है कहीं ना कहीं, लग रहा है आप सर? और आगे की रणनीति क्या रहेगी? सर विलम्ब का तो मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि अभी क्या 26 जनवरी अभी गया है। हो सकता है कि उसकी तैयारी में हमारे अधिकारी, क्योंकि बहुत अच्छे अधिकारी, ऐसा नहीं है कि जेल के सभी व्यक्ति उनके समान है। हमारे इसके पहले भी हम, अगर आप देखोगे तो अलका सोनकर मैडम है, वो भी बहुत अच्छी है, मतलब कैदियों को मतलब मुख्य धारा से जोड़ने की बात करती है। उसके बाद हमारे भदौरिया जी है, रतलाम सर्कल सुपरिटेंडेंट। उसके बाद हमारे विश्वकर्मा जी है, मंदसौर जेल में है। उसके बाद हमारे मकवाना जी है, हमारे झाबुआ में खड़े साहब है, और हमारे नागर साहब इंदौर सेंट्रल जेल में, हमारे लड़िया साहब इंदौर सेंट्रल जेल में। मतलब ये कैदियों को समझते हैं, उनके तक अन्याय अत्याचार नहीं होता, लेकिन ये अन्याय अत्याचार प्लस भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए मेरा ये कहना है
इनकी जल्द से जल्द जांच हो, उसके लिए जांच प्रभावित ना हो और निष्पक्ष जांच हो। इसीलिए मेरे मुख्यमंत्री और सभी जेल विभाग के डीजी, आईजी, डीजीपी और सर्कल इंचार्ज से कि इनका तत्काल बिना देर गवाए तत्काल इनका निलंबित कर इनको मुख्यालय अटैच किया जाए, जिससे जांच प्रभावित ना हो। इसके अलावा वहाँ के जो जेल कर्मचारी है झाबुआ के, उनको भी नग्न नग्न गालियाँ देना, उनको प्रताड़ित करना, जबरदस्ती नोटिस देना और अपने महिला कर्मचारियों को भी मतलब प्रताड़ित करना, मतलब अपशब्द बोलना, मतलब बहुत गलत है बातें। वो भी सर्विसेज में उसके बावजूद? हाँ, उसके बावजूद भी मतलब कोई शिकायतें उन्होंने भी दी हैं कुछ? लेकिन वो कहा शिकायत का अधिकारी का कौन, जब तक वो वहां से हटेंगे नहीं। और मेरा ये लोगों से कहना है, जिसके पास भी ये वीडियो जा रहा है, आप डरे नहीं, क्योंकि कानून भी कोई चीज है और आपको न्याय जरूर मिलेगा। आपको शिकायत करनी चाहिए, आप डरे नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, अगर मेरे संग कोई घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी जेल सुपरिटेंडेंट दुष्यंत पगारे और उनके साथी जो दोषी कर्मचारी है, जिनके मैंने नाम इस ज्ञापन में दिए, वो सब रहेंगे। एडविन जी ने गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए हैं। एडविन जी, कुछ आपके पास सबूत भी हैं? जी, देखो मेरे पास बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं, जो मैं अभी चैनल को दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने दिया, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री, सबके यहाँ वो वीडियोस दिया और जहाँ शिकायत करी उसकी कॉपी, और कम से कम 15 तो एफिडेविट है उनके खिलाफ। ये पहली शिकायत नहीं है। और सबसे मेन चीज, ये दुख की बात ये है कि खुद सुपरिटेंडेंट वो भी एक दलित समाज से आते हैं, और दलित समाज से आने के बाद कैंसर के पेशेंट भी है, और उसके बावजूद भी दया और मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। आपको लगता है कि आज भी अगर कहीं दलित के साथ इंसिडेंट्स बहुत सारे होते हैं देश के अंदर, तो ये भी एक कारण है दलित ही दलित का दुश्मन बन गया है? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है, और हमारे मध्य प्रदेश के गृह और मुख्यमंत्री, जेल मंत्री मोहन यादव जी है, वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इन अधिकारी उनके कामों को पलित लगा रहे हैं, और इनके कारण ही पूरी सरकार, शासन, प्रशासन बदनाम हो रही है। तो देखिए, तमाम जो है मध्य प्रदेश से एडविन जी आए हैं, और इस समय दिल्ली के जो सर्वोच्च न्यायालय है देश का, पीछे आप देख रहे होंगे, वहाँ हैं। दिल्ली में तमाम मोदी से लेके राष्ट्रपति से लेके और तमाम मानव अधिकार, तमाम जगहों पे शिकायतें दी हैं। सबूत भी हैं साथ में, स्टेट के अंदर भी तमाम जगहों पे शिकायतें दी हैं। क्या कहेंगे आप, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं? और ये पहला वीडियो नहीं है जो आपने दिखाया है, तमाम जेल से वीडियो आते हैं भ्रष्टाचार के, क्या कुछ आप कहेंगे? सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सच्चाई परेशान होती है, पराजित नहीं होती, और न्याय जिंदा है। अगर न्याय नहीं होता तो आज आसाराम बापू, राम रहीम और रामपाल जैसे जेल में नहीं रहते। हमें भारत के संविधान जो बाबा साहब ने हमको दिया है, वो, और भारत के कानून, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे, और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, उन पे हमारे को पूरा भरोसा है कि न्याय जरूर मिलेगा। हो सकता है कि देरी होगी, लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारे संग 3500 संगठन और जुड़े हुए हैं। हमें भी आज नहीं तो कल हमारे को न्याय नहीं मिले तो अगले कदम हमारा भी जनपद में आके प्रदर्शन करने का रहेगा। तो देखिए, तमाम जो चीज़ें हैं एडविन जी ने बताई हैं, इस तरह की अगर आप भी घटना से आपको पता है कि किन किन जेलों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।